हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिग्मा क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइट क्या होता है और कुछ लाइट के बारे में बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। आज थोड़ा आगे चलते हैं। इस जो पूरे चैप्टर का नाम है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग back of light in same medium. Bouncing back of light in same medium. Let's say ये एक मिरर है। मिरर के बैक साइड जो होती है वो पॉलिश सरफेस होती है। जैसे कभी आपने टूटा हुआ मिरर देखा होगा, उसके पीछे एक सिल्वर सी कोटिंग हुई होती है, वो होगी पॉलिश सरफेस। जो पॉलिश सरफेस होती है वहां से कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं होती। जो फ्रंट सरफेस है पॉलिश के दूसरी साइड वाली, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही सारी रिफ्लेक्शन होती है। लेट्स से यहाँ पे एक बीम ऑफ लाइट आती है ऐसे, इस मिरर के साथ हिट करके वो ऐसे बाउंस बैक हो जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे आई और ये बाउंस बैक हो गई। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट किसी चीज से, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में बाउंस हो गई। मीडियम चेंज नहीं हुआ, ये वन मीडियम है, ये इसी मीडियम में रही। ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन। वहीं पे अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव होती है तो वहां पे लाइट क्या होती है? बेंड होती है। लेट्स से दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस मतलब बाउंड्री। दिस इज योर मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। लाइट यहाँ पे कुछ ऐसे आई, इसको ऐसे सीधा ट्रेवल करना था, बट यहाँ पे लाइट क्या हुई? इस पॉइंट पे ऐसे सीधा ट्रेवल करने के बजाय ये थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई। अब ये जो लाइट यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करने की जगह ये जो लाइट बेंड हुई है, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अब आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज लाइट का बेंड होना, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। पॉइंट टू बी नोटेड, लाइट तभी बेंड होगी, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब वहां पे मीडियम चेंज होगा। अगर लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगी। मीडियम चेंज होगा यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी रिफ्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है या तो उसकी डेंसिटी चेंज हो या तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हो। ओके, अब रिफ्लेक्शन की बात हमने की। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। अब हमारे पास आता है बड़ा अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब वो कौन से लॉज हैं जो फॉलो होते हैं जब रिफ्लेक्शन होती है? लॉस की तरफ जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं। दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। वन इज, चलो इसको इरेज ही कर देते हैं। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड वन इज इरेगुलर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो तो जो रिफ्लेक्शन होगी इट विल बी रेगुलर। ऐसे प्यारी सी सुंदर सी रिफ्लेक्शन होगी, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट जो हमारे पास सरफेस है वो अगर स्मूथ ना हो, रफ सरफेस हो, तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर नहीं होगी, इट विल बी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेट्स से यहाँ पे तो ऐसे होगी, बट जो इस पॉइंट पे पड़ा वो ऐसा हुआ, इस पॉइंट पे लाइट ऐसे हुई, इस पे ऐसे हुई, इस पे कुछ ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ऐसे उल्टी बुल्टी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इट इज irregular reflection and this one is regular reflection.
उसके बाद लॉज की बात कर रहे थे हम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वैसे ही देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। द फर्स्ट लॉ says the angle of incidence is equal to the angle of reflection। अब angle of incidence और reflection क्या होता है इसके लिए चलते हैं फिर से डायग्राम पे। ये मिरर है, ये एक रे आई और यहां से ऐसे वापस चली गई, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। जो रे मिरर की तरफ आई है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद जो हिट, मिरर को हिट करने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुई, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। इनका जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है या फिर जहां पे इसने मिरर को हिट किया, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे एक 90 डिग्री का एंगल अगर हम बनाएं, ये मतलब ये इस मिरर से 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस रे को बोला जाता है नॉर्मल रे या फिर सिंपल नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, दिस वन, इट इज एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इट इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स से ये एंगल आपका अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम एक और सिनेरियो ले, लेट्स से यहाँ पे कुछ ऐसी आई, उसके बाद कुछ ऐसा चला गया। अगर यहाँ पे नॉर्मल से ये एंगल लेट्स से 65 डिग्री बन रहा है तो दिस विल ऑल्सो बी 65 डिग्री। क्लियर? तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड द सेकेंड वन इज, ये छोटा हो गया, द सेकेंड लॉ इज जितनी भी आपकी रेज हैं, लेट्स से द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे या रिफ्लेक्टेड, and the normal lies on the same plane। जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे ये 3D में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होता है बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। लेट्स से दिस इज अ मिरर, ये डेटा बन गया, ओके, दिस इज अ मिरर। ये आपके पास इंसिडेंट रे यहाँ पे आई और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रहेगी। अब अगर ये ऐसे ये आई है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड यहीं से निकलेगी, ऐसा नहीं कि वो इस साइड हो जाए। अब देखो एंगल की ही बात करनी है ना, इसको आप थोड़ा 3D में विजुअलाइज करो। अगर ये ऐसे आ रही है तो ये ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, अगर आप जो फ्लोर पे देख रहे हो वो आपकी इंसिडेंट रे है तो आपके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे आई और ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, बिकॉज एंगल की हम बात करें तो ये इस डायरेक्शन में भी वही एंगल बना सकती है। अगर हम 3D में देखें, लेट्स से आप खड़े हो, एक वॉल को फेस कर रहे हो आपने, या फ्लोर को फेस कर रहे हो, आपने फ्लोर की तरफ देखा, जो आपकी आंखों से फ्लोर तक एक स्ट्रेट लाइन बनी, लेट्स से इट इज़ द इंसिडेंट रे। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उस पॉइंट से राइट में भी जा सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है, उसका एंगल ही सेम बनाना है ना। अगर आप लेट से आपने 45 डिग्री के एंगल पे देखा तो वो 45 डिग्री राइट की तरफ भी जा सकता है, लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, बट ऐसा नहीं होता। सेम प्लेन का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपने सीधा नीचे देखा उसी स्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी।
जिस डायरेक्शन में आपने नीचे देखा उसी सेम डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी। उसको हम क्या कहते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी। ओके, सो अगेन द फर्स्ट लॉ वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, and the second is the incident ray, normal ray and reflected ray lie on the same plane. Okay, जो मिरर की तरफ लाइट फॉल हुई, इट इज द इंसिडेंट रे, जो वहां से निकली हीट करने के बाद, इट इज द रिफ्लेक्टेड रे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।